गांव की सुबह का मंजर बहुत परसुकून था। सूरज की नरम किरणें धरती पर फैल रही थीं और हवा में खुशबू थी, कच्चे मिट्टी की खुशबू, ताज़ा सब्जियों की खुशबू और कहीं कहीं भट्टियों से उठती हुई धुएं की हल्की खुशबू। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, मुर्गियां कौ कौ कर रही थीं और औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर था, जहां सावन की बारिश के बाद छत पर पानी जमा हो चुका था और छत के किनारे पर चंद पुराने बर्तन रखे हुए थे। इस घर में दो औरतें रहती थीं, एक सास और एक बहू। सास का नाम गोपी था और बहू का नाम राशमी। गोपी एक सख्त मिजाज लेकिन तजुर्बाकार औरत थी, जो जिंदगी के हर छोटे बड़े काम में माहिर थी। वो बावर्ची खाने की हर चीज को तरतीब देने में माहिर थी और उसे गांव की खवातीन के दरमियान अपनी नज़रों से जानचने का फ़ख्र हासिल था। राशमी जवान और खूबसूरत थी, लेकिन इसके हाथ अभी मुकम्मल तौर पर बावर्ची खाने की महारत में नहीं आए थे। आज भी राशमी ने नाश्ता तैयार करने की कोशिश की, लेकिन गोपी की सख्त निगरानी में। गोपी ने उसे बताया, राशमी, देखो, काली चुने को पहले रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। सुबह इन्हें अच्छी तरह धोकर उबालना होता है, वरना नरम नहीं होंगे। राशमी ने झुककर सास की बात मानी और चुने धोने लगी। गोपी के चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी, लेकिन साथ ही इसकी आंखों में सख्ती भी थी। चुने धोने के बाद राशमी ने आटे का काम शुरू किया। गोपी ने उसे दिखाया कि कैसे आटे में पानी डालकर मुनासिब गौंधना है ताकि भटूरे नरम और फूलदार हों। ये आटा ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत पतला, गोपी ने सख्त लहजे में कहा। राशमी ने अपनी पूरी मेहनत से आटा गूंधा, लेकिन गोपी की बार बार तनकीद ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। अब चुने और भटूरे तैयार थे, लेकिन गोपी की आंखें कुछ और देख रही थीं। वो चाहती थी कि राशमी सिर्फ खाने की तैयारी में नहीं बल्कि घर के हर काम में महारत हासिल करे। गोपी ने सोचा कि आज राशमी को एक सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। इसने कहा, राशमी, आज तुम्हें बाजार जाना होगा और सब्जियां खरीद कर लानी होंगी। लेकिन याद रखो, सब्जियां सिर्फ अच्छी और ताज़ा होना चाहिए। खराब सब्जी लाने से ज्यादा नुकसान नहीं होता। राशमी ने सास की बात को दिल से लिया और बाजार की तरफ रवाना हुई। रास्ते में गांव के लोग इसे सलाम कर रहे थे, लेकिन राशमी के जहन में सिर्फ सब्जियों का ख्याल था। वो हर दुकान पर गई, सब्जियों को छुआ, खुशबू सौनगी, रंग देखा और आखिरकार सब कुछ खरीद कर घर वापस आई। घर पहुंचकर राशमी ने सब्जियों को धोकर, छानकर और कटी हुई शक्ल में रख दिया। गोपी ने करीब आकर कहा, अब देखो, सब्जियां सिर्फ तैयार करने से काम नहीं चलता, इन्हें सही तरीके से पकाना भी आना चाहिए। राशमी ने गोपी की बात सुनी और चूल्हे के पास जाकर सब्जी पकाने का अमल शुरू किया। चंद घंटों की मेहनत के बाद खाने की खुशबू घर के हर कोने में फैल गई। गोपी ने जब जायका चखा तो वो खुश हुई, लेकिन साथ ही उसने राशमी की कोशिश की तारीफ करते हुए कहा, ठीक है, तुमने आज बहुत मेहनत की, लेकिन याद रखो, हर काम में दिल लगाकर मेहनत करो तो ही अच्छा नतीजा मिलता है। राशमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसे एहसास हवा के सास की सख्ती महज इसके फायदे के लिए है। उसने दिल में वादा किया कि वो हर दिन सीखेगी और गोपी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। उसी दौरान गांव में कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ बच्चे खेलते खेलते चौक पर जुमा हो गए थे और एक पुराना आदमी अपनी बकरी के साथ मुश्किल में दिखाई दे रहा था। राशमी ने फौरन सब्जियां रखकर बाहर कदम रखा और बच्चों से कहा, चलो, आइए बकरे को देखते हैं और मदद करते हैं। राशमी की मदद से वो बकरा महफूज रहा और पुराना आदमी बहुत खुश हुआ। घर वापस आकर गोपी ने देखा कि राशमी ने न सिर्फ खाने की तैयारी में मेहनत की बल्कि गांव के काम में भी मदद की। गोपी ने दिल में सोचा कि आज राशमी ने वाकई सीखा है कि मेहनत और नेकनियति हमेशा नतीजा देती है। वो बोली, राशमी, तुमने आज मुझे खुश कर दिया। याद रखो, जिंदगी में छोटे काम भी बड़े असरात डाल सकते हैं। रात के वक्त जब खाने के बाद दोनों बैठी हुई थीं, राशमी ने सास से कहा,
माँ जी, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। आपकी सख्ती का मतलब अब मुझे समझ आया है। मैं चाहती हूँ कि हर दिन में बेहतर बनूं। गोपी ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, बेटी, यही तो असल सबक है। सीखना और मेहनत करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर है। उसी तरह काली चुने और भटूरे न सिर्फ एक मज़ेदार खाने की शक्ल में तैयार हुए बल्कि एक सबक भी बन गए कि जिंदगी में मेहनत, सब्र और सच्चाई के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता। राशमी ने सीखा कि सास की सख्ती मोहब्बत और तजर्बे की अक्कास होती है और हर दिन का छोटा सा काम बड़े अखलाकी सबक के बराबर होता है। अगले दिन गांव के लोग राशमी के पकवान के दीवाने बन गए। हर कोई कहानी सुनता कि किस तरह राशमी ने सास की निगरानी में मेहनत की और किस तरह सच्चाई और मेहनत के जरिए हर काम में कामयाबी हासिल की। गोपी भी खुश थी क्योंकि इसने महसूस किया कि इसकी तरबियत रंग लाई है। इस कहानी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी के बगैर जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती और सास बहू के ताल्लुक में मोहब्बत और सख्ती दोनों की अहमियत होती है। राशमी ने अपनी पहली मेहनती कोशिश से ये सबक हासिल किया कि छोटे काम भी अगर दिल से किए जाएं तो बड़े असरात डाल सकते हैं। राशमी ने पिछले दिन के तजर्बे से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का अज़्म करती और गोपी की निगरानी में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती। अगली सुबह गांव में दोबारा रोशनी फैली, लेकिन आज का दिन कुछ खास महसूस हो रहा था। राशमी ने अपने हाथ धोकर बावर्ची खाने में कदम रखा। आज गोपी ने उसे खुद से खाने की तैयारी करने की हिदायत दी थी। आज तुम्हारे लिए कोई खास सबक है, गोपी ने कहा। काली चुने और भटूरे बनाने का तरीका तुम जान गई हो, लेकिन आज तुम्हें घर की सफाई और इंतजाम भी सीखना होगा। जिंदगी में खाने की तैयारी के साथ साथ घर की तरतीब और नज़म व ज़ब्त भी बहुत ज़रूरी है। राशमी ने गौर से सुना और दिल में सोचा कि ये वाकई एक नया सबक होगा। सबसे पहले उसने किचन की सफाई शुरू की। बर्तन धोए, आटा गूंधा, सब्जियों को अलग किया और चूल्हे को साफ किया। गोपी करीब आकर हर कदम पर उसे हिदायत देती रही, लेकिन इस बार राशमी ने ज्यादा मुहतात और तवज्जो से काम किया। अब नाश्ता तैयार करने का वक्त था। राशमी ने काली चुने उबालने के लिए पानी में डाले और चूल्हे पर रख दिया। गोपी ने उसे याद दिलाया, चुने को हमेशा दरमियानी आंच पर उबालना चाहिए, ज्यादा आंच से वो जल जाएंगे और कम आंच से वक्त लग जाएगा। राशमी ने गोपी की बात पर अमल किया और धीरे धीरे चुने उबालने शुरू किए। उसी दौरान गांव के बच्चों ने फिर शोर मचाया। वो गांव के तालाब के किनारे खेल रहे थे और पानी के करीब कुछ खतरनाक हरकतें कर रहे थे। राशमी ने फौरन बच्चों की तरफ देखा और दौड़कर इन्हें खबरदार किया, एहतियात से, तालाब के करीब ना खड़े हो, ये खतरनाक है। बच्चों ने राशमी की बात मानी और महफूज जगह पर चले गए। राशमी ने दिल में सोचा कि महज खाना पकाना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और हिफाजत भी अहम है। खाने की तैयारी के बाद गोपी ने राशमी से कहा कि आज वो बाजार से एक खास चीज लाए। गांव की औरतें आज शाम को मेहमान आने वाली हैं। तुम्हें उनके लिए कुछ खास लाना है, ताज़ा फल और मसाले। लेकिन याद रखो, सिर्फ अच्छा और साफ सामान लाना, क्योंकि मेहमान के सामने खराब चीज ले जाना शर्मिंदगी का बायस होगा। राशमी ने बाजार की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उसने दुकानों पर जाने से पहले सब कुछ गौर से देखा। फलों की खुशबू, सब्जियों का रंग और दुकानदारों की बातों को समझकर उसने सब कुछ मुंतखब किया। इसने सस्ते और खराब फल न खरीदे बल्कि ताज़ा और अच्छे फल लिए और साथ ही मसाले भी लिए जो उसके हाथ से पकी हुई सब्जी में इस्तेमाल होंगे। घर वापस आकर राशमी ने सब कुछ तरतीब से रखा। गोपी ने नज़दीक आकर चेक किया और खुश हुई, बेटी, तुमने वाकई अच्छा काम किया। ये सबक भी याद रखो कि जिंदगी में छोटे फैसले भी बड़े असर डाल सकते हैं। अगर हम अच्छा इंतखाब करें तो नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। शाम को गांव की खवातीन मेहमान के तौर पर आएं।
सबने राशमी की मेहनत की तारीफ की और खाने की मज़ेदार खुशबू में खाने का लुत्फ उठाया। गोपी ने दिल ही दिल में सोचा कि राशमी वाकई अब पुख्ता और जिम्मेदार बनती जा रही है। खाने के बाद राशमी ने अपने दिन के तजर्बे को गौर से याद किया। इसने सीखा कि सिर्फ खाना पकाना काफ़ी नहीं, बल्कि घर की सफाई, दूसरों की हिफाजत, अच्छा इंतखाब और मेहनत सब मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। गोपी ने उसे बताया, बेटी, यही असल सबक है। जिंदगी में हर चीज़ छोटी लगती है, लेकिन वो सब मिलकर एक बड़ा असर पैदा करती हैं। रात को जब सब चले गए, राशमी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मैंने महसूस किया कि हर छोटे काम में मेहनत और दिल लगाना कितना ज़रूरी है। गोपी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुमने आज सीखा कि जिंदगी में छोटे छोटे काम भी बड़ी अहमियत रखते हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। उसी रात राशमी ने अपने दिल में फैसला किया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगी, हर काम में मेहनत करेगी और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारेगी। इसने जाना कि सास की सख्ती इसकी मोहब्बत और तजर्बे की वजह से है, और सीखने का अमल जिंदगी भर जारी रहता है। अगले दिन गांव के लोग भी देखने लगे कि राशमी न सिर्फ खाना पकाने में माहिर हुई है, बल्कि इसके हाथ से तैयार शुदा सब कुछ साफ और मुनज़्ज़म होता है। गांव की खवातीन इसके काम की तारीफ करती रहीं और बच्चे इसकी बात मानने लगे। राशमी ने ये समझा कि मेहनत, नज़म और मोहब्बत हर ताल्लुक़ में अहम किरदार अदा करते हैं। राशमी और गोपी के ताल्लुक़ में एक नई कहानी शुरू हुई, जहां सख्ती और मोहब्बत दोनों ने मिलकर जिंदगी के छोटे छोटे सबक सिखाए। काली चुने और भटूरे सिर्फ एक खाने की शक्ल में नहीं, बल्कि जिंदगी के सबक की अलामत बन गए। अगले दिन गांव में खुशी का माहौल था। राशमी ने महसूस किया कि इसकी मेहनत रंग लाई है और गोपी भी इसकी तरक्की से खुश थी। आज का दिन खास था क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने राशमी की मेहनत की तारीफ करने के लिए इसके घर आने का प्रोग्राम बनाया था। राशमी ने सुबह से ही अपने हाथ धोकर बावर्ची खाने की सफाई शुरू की, बर्तन चमकाए, आटा गूंधा और सब्जियां ताज़ा तैयार कीं। गोपी ने उसे करीब से देखते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हें एक और सबक सिखाने का मौका मिला है। मेहनत और तरतीब के साथ साथ मेहमान नवाजी भी जिंदगी का अहम हिस्सा है। रात के वक्त मेहमान आ गए। गांव के बुजुर्ग और खवातीन सब राशमी के काम की तारीफ करने लगे। राशमी ने न सिर्फ काली चुने और भटूरे बेहतरीन तरीके से तैयार किए, बल्कि हर चीज़ को तरतीब और सफाई के साथ पेश किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटी, तुमने आज जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। यही जिंदगी में कामयाबी की असल चाबी है। राशमी ने महसूस किया कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी के साथ हर काम बेहतर अंजाम पाता है। गोपी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने सीखा कि जिंदगी में छोटे छोटे काम भी बड़े असर डाल सकते हैं। सख्ती सिर्फ सिखाने के लिए होती है, मोहब्बत के बगैर कोई सबक मुकम्मल नहीं होता। मेहमान चले गए तो राशमी ने खुद से वादा किया कि वो हर दिन सीखती रहेगी, मेहनत करेगी और हमेशा ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारेगी। वो जान गई थी कि सास की सख्ती महज इसकी बेहतरी के लिए है, और हर सबक जो गोपी ने दिया वो राशमी की शख्सियत को निखार रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक और मौका आया। गांव के बच्चे एक खेल में उलझ गए और किसी के हाथ में जख्म लग गया। राशमी ने फौरन पहचान लिया कि बच्चे की मदद करनी जरूरी है। इसने न सिर्फ बच्चे की मदद की बल्कि गांव के बुजुर्गों को भी इत्तला दी ताकि वो जख्म का सही इलाज करें। इस वाक़ये ने गांव के लोगों को ये दिखाया कि राशमी न सिर्फ खाने और घर के काम में माहिर हो गई है, बल्कि दूसरों की मदद करने की सलाहियत भी पैदा कर ली है। वक्त के साथ राशमी की मेहनत और सच्चाई की तारीफ गांव के हर फर्द ने करना शुरू कर दी। गोपी ने अपनी बहू की कामयाबी देखकर दिल में खुशी महसूस की। वो जान गई थी कि सख्ती और मोहब्बत दोनों के इम्तिजाज से राशमी ने जिंदगी के हर सबक को समझा और उसे अपने अमल में बदल दिया। एक दिन गोपी ने राशमी से कहा, बेटी, आज तुमने जो कुछ सीखा है वो सिर्फ खाने या सफाई तक महदूद नहीं। जिंदगी में हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी,
मेहनत और दिल लगाने से ही बेहतर होता है। तुमने ये सबक समझ लिया है और यही तुम्हारी असल कामयाबी है। राशमी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, आपकी सख्ती और मोहब्बत दोनों की वजह से मैंने जिंदगी के असल सबक सीखा है। अब मैं हर दिन मेहनत करूंगी, दूसरों की मदद करूंगी और हमेशा ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। गांव के लोग भी इस बात को समझ गए कि मेहनत और नेकनियती के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। और राशमी ने ये साबित कर दिया कि छोटे छोटे काम, चाहे वो खाना पकाना हो, सफाई करना हो या दूसरों की मदद करना हो, जिंदगी में बड़े असरात डाल सकते हैं। यूं काली चुने और भटूरे सिर्फ एक मज़ेदार खाने की शक्ल में नहीं रहे, बल्कि ये राशमी की मेहनत, सब्र और ईमानदारी की अलामत बन गए। गाँव के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं और ये सबक देते हैं कि जिंदगी में मेहनत, मोहब्बत और नज़म व ज़ब्त के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। इस कहानी का आखिर हमें ये सबक देता है कि जिंदगी में हर छोटे काम में दिल लगाना ज़रूरी है, हर मुश्किल लम्हे में सब्र करना ज़रूरी है और हर ताल्लुक़ में मोहब्बत और इज़्ज़त ज़रूरी है। सास और बहू का रिश्ता अगरचे कभी कभी सख्त लगता है, लेकिन असल में वो एक दूसरे की बेहतरी के लिए होता है। राशमी और गोपी की कहानी ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत के जरिए जिंदगी न सिर्फ आसान होती है बल्कि हर लम्हा खुशी और कामयाबी से भरपूर बन जाता है। राशमी ने अपनी जिंदगी में ये अज़्म कर लिया कि वो हमेशा सीखती रहेगी, मेहनत करेगी और दूसरों की मदद करेगी। गोपी ने भी जान लिया कि सख्ती और मोहब्बत का इम्तिजाज सबसे बेहतरीन तरबियत है। यूं गांव में न सिर्फ काली चुनी और भटूरे की खुशबू फैलती रही बल्कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी की खुशबू भी हर दिल तक पहुंचती रही। और इस तरह कहानी का इख्तिताम हुआ, एक खुशगवार सबक के साथ, जिसने सिखाया कि मेहनत, मोहब्बत और ईमानदारी के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं होता और हर छोटा कदम जिंदगी में बड़े असरात पैदा कर सकता है। गांव में राशमी और इसकी सास गोपी रहती थीं। गोपी सख्त मिजाज लेकिन मोहब्बत करने वाली थी और राशमी को हर काम सीखने की हिदायत देती रहती थी। एक दिन राशमी ने काली चुने और भटूरे बनाने की मेहनत शुरू की। गोपी ने उसे हर कदम पर हिदायत दी, चुने भिगोकर उबालने, आटा गौंदने, भटूरे बनाने और सफाई रखने की। राशमी ने मेहनत और सब्र से सब कुछ सीखा और बेहतरीन खाना तैयार किया। इस दौरान राशमी ने गांव के बच्चों की मदद की, बाजार से ताज़ा सब्जियां खरीदे और मेहमानों के लिए खाने की तैयारी में मुकम्मल जिम्मेदारी दिखाई। इसने समझा कि जिंदगी में सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना भी ज़रूरी है। गांव के लोग राशमी की तारीफ करने लगे और गोपी खुश हुई कि इसकी तरबियत रंग ला रही है। राशमी ने सीखा कि हर छोटा काम, चाहे वो खाना पकाना, सफाई या मदद करना हो, बड़े असरात डाल सकता है। कहानी का सबक ये है कि मेहनत, सब्र, ईमानदारी और मोहब्बत के बगैर जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं होती और सास बहू का ताल्लुक़ अगरचे कभी सख्त लगे, असल में एक दूसरे की बेहतरी के लिए होता है।